अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए आज सड़क पर उतर चुका है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इसको चेतावनी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। बीडीए एलपीएस लैंड पुलिंग योजना के तहत अभी तो 10 गांवों के किसानों की जमीन को लेने जा रही है, 1000 भूखंडों को लेने जा रही है। लेकिन बीडीए को ये सोचना चाहिए कि जिन किसानों की जमीन स्कीम नंबर 13 में गई, स्कीम नंबर SPZ में गई, चंबल योजना में गई, मेडिकल कॉलेज में गई, वाटर वर्क्स में गई, जिनके पास एक सूक्ष्म टुकड़ा खेती के लिए रह गया है, उस जमीन को भी बीडीए एलपीएस योजना के तहत आप ले रही हैं। उस एलपीएस योजना किसानों के हित में नहीं है, वो किसान के विरोधी है। जिन किसानों की 55% जमीन बीडीए ले रही है, उसका कोई किसान को मुआवजा नहीं दे रही है, और बदले में जो 45% जमीन दे रही है, उसमें आप ये समझिए इस किसान को, खातेदार को लूटकर उसको एक किराएदार का रूप प्रदान करना चाहती है। उससे कन्वर्जन चार्ज लेगी, अंतरिक्ष सड़कों का किसान से निर्माण कराएगी, सीवरेज लाइन डलवाएगी, पानी की लाइन डलवाएगी, बिजली की लाइन डलवाएगी। आखिर बीडीए 55% जमीन ले किसके लिए रही है, जब किसान ही सारी राशि का भरपाई करेगा, सारा पैसा किसान जमा करेगा, और किसान को पट्टा तब मिलेगा जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा। इस बीडीए ने यहाँ के इन गरीब किसानों पे एक डांका डालने का काम किया है। आज तो 10 गांवों किया है, अभी जानकारी मिली है कि बौरे तक रजिस्ट्री बैन कर दी है, इधर मडापुर जरौली में बैन कर दी है। ये बीडीए को एक अगर पहले ही टाइम पर शुरुआत में अगर किसानों द्वारा नहीं भगाया गया, काला कानून वापस नहीं कराया गया, तो शहर के चारों तरफ के किसानों को एक मालिक से एक किराएदार के रूप में बना देंगे। इस योजना के खिलाफ यहाँ शहर के 10-12 गांवों के किसान हैं, भूखंडधारी लोग हैं, एकत्रित आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल आए थे, ठीक है वो हमसे नहीं मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर महोदय को के माध्यम से 5 पृष्ठ का ज्ञापन जा रहा है। उस ज्ञापन के अंदर सारा खुलासा हमने कर दिया है। अगर उस ज्ञापन में एक भी बात गलत है तो बीडीए उसका जवाब दे। किसानों को स्पष्ट क्यों नहीं करते कि किसान कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं करेगा, किसान को सड़क नहीं बनानी पड़ेगी, किसान को पाइपलाइन निकालनी पड़ेगी। इसलिए किसान विरोधी इस काले कानून को वापस कराने के लिए आज किसान लोग एकत्रित होकर पहली बार सड़क पर निकले हैं, और ये आंदोलन शहर के प्रत्येक गांव तक पहुंचेगा, और अगली बार जो रेला निकलेगा वो शासन पर, प्रशासन पर संभालने में नहीं आएगा। हम चेतावनी देना चाहते हैं बीडीए को कि तत्काल एलपीएस जो काला कानून, किसान विरोधी कानून है, इसको वापस ले, अन्यथा गांव से किसान उठ के आएगा और प्रशासन की नींद हराम करेगा, बीडीए की नींद हराम करेगा। क्योंकि बीडीए वो काम करना चाहती है जिससे कि किसानों को ता जिंदगी लूटा जा सके। ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि आप SPZ में चलिए, 13 नंबर स्कीम में दे जाइए, जिस किसान को लीज मुक्त पट्टा दिया गया उस किसान को मालिक बनाया गया, और बाद में उसको किराएदार बना के उससे लाखों रुपए की लीज अवैध वसूली करेंगे। कोई देखने वाला नहीं है, कोई शासन देख रहा है ना प्रशासन देख रहा है। इस किसान की आवाज को कौन सुनेगा? इसलिए ये किसानों का एक चेतावनी का आंदोलन है, इसको सरकार स्वीकार करे और एलपीएस काले कानून को वापस करे। ठीक है। इस जमीन संबंधी जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी भूरा जी ने दे दी, मुझे उसके दोहराने की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि सरकार समस्या को समझे और उसका समाधान करे। मुझे ताज्जुब है कि मुख्यमंत्री यहाँ आए और वो घूम के आ रहे हैं राजस्थान में समस्याओं के समाधान के लिए, तो समस्या वो तो तलाश कर रहे हैं। यहाँ समस्या थी और समस्या वाले उनसे मिलने चाहते थे, उसके लिए भी टाइम नहीं दिया। आज ताज्जुब इस बात का है कि एक हवा चल रही है देश में, मुख्यमंत्री हर गांव में जा रहे हैं समस्याओं का समाधान करने। आप समझते हो समस्या समाधान हो रहा है इससे? बल्कि इससे ये साबित होता है कि प्रशासन पूरी तरह से असफल हो चुका है। जब प्रशासन असफल हो चुका है जब ही तो मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, और अगर मुख्यमंत्री आके समस्याओं का समाधान करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि समाधान मत करो, जांच ये करो कि समस्याओं का अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ और उनको दंडित करना चाहिए। असल मुद्दा ये है।
मैंने भूरा जी से कहा था कि आप टाइम ले लो, उनको टाइम नहीं दिया। उसका हमें कोई अफसोस नहीं है, वो अपनी अपनी मर्यादा है, हमारा अपना काम है। मेरा लोगों से कहना तो यह है कि निराश मत होना, लड़ के हम जरूर जीतेंगे, हार नहीं सकते, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि किसान की जो समस्या है वो बहुत व्यापक है और एक ट्रेंड और नहीं समझ रहे सारा देश के लोग। एक नई पार्टी बन रही है, वो पार्टी नहीं बन रही है, असंतोष जाहिर कर रहे हैं, असंतोष। और उस असंतोष इस बात का संकेत है कि अगर ये समय पर नहीं जीती तो जैसे लंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में जो हुआ है वो यहाँ भी होगा, इसके संकेत है सरकार के लिए। तो मैं तो भरतपुर के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो केवल इस बात पे नहीं रहे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कैसे मिलूँ। वो अपने मत मिले, वो अपने प्रशासनों से कह दें, अपने अधिकारियों से कह दें इनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करो। और हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं कि लड़ोगे आप और संग देंगे हम। लड़ाई आपकी चालू रहेगी, हमारा पूरा संग रहेगा, इस बात विश्वास करो। लंबी बात कहने की जरूरत नहीं है, यही बात मुझे कहनी है।